दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जुडिशियरी में करप्शन चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचते ही फिर एक बार हड़कंप मच गया। दरअसल एक और कैश कांड और एक और जज पर FIR दर्ज। दरअसल मामला खुद जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, पहले ही गिरफ्तारी से पहले ही जमानत पाने के लिए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, पूरा माजरा क्या है, कितने लाखों का घोटाला जज साहब करके भागे हैं, FIR में क्या कुछ दाखिल किया गया है, सब कुछ बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अभी तक करप्शन के मामले में नेता, मंत्री, सरकारी कर्मचारी, पुलिस पकड़े जाते थे। अब जजेस का करप्शन कांड धीरे धीरे सामने आने लगा है। जस्टिस वर्मा के घर से जली हुई नोटों की गड्डी बरामद होने के बाद से जुडिशियरी में कैश कांड पर अब नागालैंड जिला अदालत के पूर्व जज, जो अभी हाल ही में जबरन रिटायर कराए गए हैं, उनका भी मामला सामने आ गया। जस्टिस झिमोमी, जिन पर गंभीर आरोप लगा है, नागालैंड की राजधानी दीमापुर में प्रधान जिला न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने 28 अलग अलग आपराधिक मामलों से जुड़ी जमानत राशि कुल 14,35,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा ना करा करके अपने जेब में डाल दिया। आपको पता है कि जमानत के समय आरोपी को जज द्वारा निर्धारित पैसे कोर्ट को देने होते हैं, कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है, जो सरकारी खजाने में राज्य सरकार के पास जमा होता है। उसे सरकारी खजाने में जमा ना करके जज ने अपने जेब में डाल लिया। यह बहुत बड़ा धोखा है और अपराध है, गुनाह है। अपराधी को सजा देने वाले जज खुद अपराध अगर कर बैठे, फिर क्या कहा जाए। दोस्तों, जस्टिस वर्मा के केस में हमने देखा था जिस तरीके से जली हुई कैश मतलब पकड़े गए थे, उसके बाद उस केस में चाहे कितनी भी रिपोर्टिंग क्यों ना हो जाए, कितना भी सरकार क्यों ना कर ले कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम बेंच ने कहा हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम जस्टिस वर्मा के खिलाफ नहीं उठाए गए, कोई भी ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है। अब देखिए, दीमापुर से ऐसी खबर आ रही है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जो पैसा हमेशा जजेस आरोपियों से जमानत देते समय लेते हैं और उसे सरकारी खजाने में जमा करना होता है, दीमापुर के प्रधान न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया। यह आरोप एक शिकायत के आधार पर दर्ज की जा चुकी है, और यह शिकायत कोई और नहीं, जो अभी वर्तमान जज है उस कुर्सी पर, जज साहब जिन पर आरोप लगा है, आरोपी जज हटने के बाद उस कुर्सी में जो जज बैठे हैं, उन्होंने यह शिकायत बकायदा FIR के तौर पर दर्ज कराई। जो दीमापुर के मौजूदा न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक पत्र लिख करके यह शिकायत दर्ज कराई है। मतलब जज ही जज के खिलाफ यह शिकायत की है। मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा, फिर अब आरोपी जज ने क्या किया कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नागालैंड से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ताकि उन्हें एडवांस बेल मिल जाए, गिरफ्तारी उनकी ना हो, गिरफ्तारी होने से पहले वो जमानत चाहते हैं, बेल चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां, न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा है, जब तक गुवाहाटी हाईकोर्ट इस मामले पर अपना अंतिम निर्णय नहीं देता है, तब तक उनकी गिरफ्तारी ना हो। यानी फिलहाल के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, झिमोमी के वकील सिद्धार्थ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागालैंड की नागरिक प्रणाली में जमानत राशि को कोषागार में नहीं बल्कि एक विशेष अदालत खाते में जमा किया जाता है, जो कि देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग प्रणाली है। जो किसी भी राज्य में नहीं होता वो नागालैंड में होता है। यानी जो खजान मतलब जो पैसा राशि खजाने में, सरकारी खजाने में जमा करना होता है, दीमापुर में, नागालैंड में ऐसा नहीं होता। बाकी राज्य से बिल्कुल अलग है नागालैंड की पूरी प्रणाली। क्या इसके बारे में बाकी जजों को नहीं पता? क्या पुलिस को नहीं पता? फिर उन पर FIR क्यों दर्ज की गई है? क्योंकि इससे पहले अगर ये
अलग प्रणाली है बाकी राज्यों से, तो डेफिनेटली बाकी जजेस जो उनके पहले उस कुर्सी पर बैठे थे या और भी जिले के जजेस जो हैं वो इसी तरीके से काम करते होंगे, अलग खाते में वो राशि जमा होता होगा। दोस्तों, वकील ने यह भी कहा है कि झिमोमी ने पहले ही 2013 में कोहिमा में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट रहते हुए इस अनियमित प्रणाली पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट को पत्र लिखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाते हुए, फिलहाल तो अरेस्ट पर उन्होंने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसा कहां गए, पैसा गया कहां है पैसा, निकालिए ना। पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई है कि अदालत में जमानत राशि जमा करने की जो प्रक्रिया है वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। हमें यह दिखाइए कि यह राशि जमा हुई है, कहीं पर भी जमा हुई है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, लेकिन सिद्धार्थ जो कि आरोपी जज के वकालत करते हुए नजर आए, वकील आए, वो ये बात या जो सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा है कि आपने कहां जमा किया है वो बताइए, वो नहीं बता पाए। उल्टा उन्होंने तर्क दिया कि ट्रांसफर के समय राशि के जमा होने के प्रमाण दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इससे अधिक स्पष्ट सबूत मांगे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 29 मई को झिमोमी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें राहत देते हुए निर्देश दिया कि वो जांच में सहयोग करते रहें और हाईकोर्ट की अंतिम सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, उनकी गिरफ्तारी से उन्हें संरक्षित रखा जाए। कानूनी बहस क्या कहती है दोस्तों, क्या जज के खिलाफ ऐसे मुकदमे चल सकते हैं? झिमोमी ने के वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1991 का हवाला देते हुए तर्क दिया है, उनके वकील ने तर्क दी है कि किसी जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति जरूरी नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये करप्शन के जो मामले हैं जजेस के भीतर, जुडिशियरी के अंदर करप्शन के मामले वाकई बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस पर सीजीआई बीआर गवई अगर कोलिजियम सही ढंग से कार्रवाई नहीं करे, अगर सही ढंग से कोई ऐसा फैसला ना सुनाए कि बाकी जजेस में करप्शन करने से पहले 10 बार सोचे, तो आगे चल के ये मसला और खराब होता चला जाएगा। फिलहाल जस्टिस वर्मा को अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उनको अभी तक सजा नहीं दी गई है, और जिसके बाद अब दीमापुर में जो जज है जिन्हें जबरन रिटायर कराए गए, वो जज भी आरोपी जमानत के समय जो पैसा कोर्ट को देता है, जो सरकारी खाते में जमा करने का नियम है, पूरे देश में ये नियम लागू है, लेकिन ये नियम जो है नागालैंड में लागू नहीं है, ऐसा वकील साहब, आरोपी जज के वकील साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे करप्शन की जो चेन एक बनी हुई है ना, इस पूरे करप्शन कांड पर आपकी राय क्या है? इस विषय को आप किस नजर से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।